हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 336 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिया है। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह संख्या 2 से कटेगी। तो दोस्तों 2 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या की इकाई के अंक यदि सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 6 है और 6 एक सम संख्या है, इसलिए यह संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 2 से कटाते हैं। देखिए यह 3 इस 2 से नहीं कटेगा, इसलिए एक बार में 2 ले जाएंगे और इस 3 में से इस 3 के पास एक हासिल चला जाएगा, तो यह तो 13 हो जाएगा। तो यह 13 भी इस 2 से नहीं कटेगा, इसलिए 6 बार में 12 ले जाएंगे और इस 13 में से इस 6 के पास एक हासिल चला जाएगा, तो यह तो 16 हो जाएगा। अब यह 16 इस 2 से 8 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 8 16 होता है। देखिए यहाँ पर 168 आ गया। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक 8 है यहाँ पर, और 8 भी एक सम संख्या है, इसलिए यह भी संख्या अभी 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 2 से कटाते हैं। देखिए यहाँ पर पहले 16 है, तो यह 16 इस 2 से 8 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 8 16 होता है। और यह 8 इस 2 से 4 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 चौके 8 होता है। यहाँ पर 84 आ गया। तो देखिए 84 जो यह संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 4 है, और 4 भी एक सम संख्या है, इसलिए यह भी संख्या अभी 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको भी 2 से कटाते हैं। यहाँ पर पहले 8 है, तो यह 8 इस 2 से 4 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 चौके 8 होता है। और यह 4 इस 2 से 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। देखिए यहाँ पर 42 आ गया। तो देखिए 42 जो यह संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 2 है, और 2 भी एक सम संख्या है, इसलिए यह भी संख्या अभी 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 2 से कटाते हैं। तो देखिए यह 4 इस 2 से 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। और यह 2 इस 2 से 1 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 एका ही 2 होता है। यहाँ पर 21 आ गया। तो 21 को 3 से कटा देंगे, तो यह 7 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 7 21 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 7 आ गया। तो 7 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 को 7 से घटा देंगे, तो यह एक बार में कट जाएगा। अब कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा 336 बराबर, देखिए दोस्तों 336 जो यह संख्या है 1 2 3 4 4 बार 2 से कटा है, और एक बार 3 से कटा है, और एक बार 7 से कटा है। तो इन सभी को यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो दोस्तों जो यही आ गया ना, यही इस 336 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया। अब इसको घातांकीय रूप में लिख देंगे। यहाँ पर 336 है, तो 336 को इसी तरह से लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर हम गिनेंगे कि 2 कितनी बार आया है। 1 2 3 4, 2 जो है ना दोस्तों यह 4 बार है, इसलिए क्या करेंगे 2 की घात 4 लिखेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 3 सिर्फ एक बार है, इसलिए 3 को एक बार इसी तरह से लिखेंगे, और यहाँ पर 7 भी एक बार है, इसलिए 7 को भी एक बार इसी तरह से लिखेंगे। तो यह दोस्तों घातांकीय रूप में हो गया।